हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 13/6/2025 का जो कि आरआरबी एनटीपीसी का थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ये देखिए, एक बात और फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 21 है फ्रेंड, ठीक है। और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक का करके सारा सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। चलते फ्रेंड, देखते हैं वन बाय वन। अब देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर वाटरमार्क अप्लाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग प्रत्येक पेज पर इसके सटीक स्थान निर्धारित और साइज पर सबसे कम नियंत्रण प्रदान करती है? ये है वाटरमार्क गैलरी से पूर्व निर्धारित वाटरमार्क टेम्पलेट का उपयोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या की नागरिकीय क्षेत्र में रहने की संभावना? ये है 40%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए फ्रेंड, अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? ये है कजान। अब देखिए फ्रेंड, ब्रिक्स से एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, ब्रिक्स में कौन कौन देश है? तो देखिए, बी से ब्राजील है आपका, देखिए ब्राजील। आर से रूस है, ठीक है। आई से आपका इंडिया है, जो कि भारत। अब देखिए, सी से आपका चाइना है, जो कि चीन। और एस से साउथ अफ्रीका, जो कि 2010 में शामिल हुआ था फ्रेंड। इससे पहले इसका नाम BRIC था, लेकिन जब 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स पड़ा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, अभी वर्तमान में 2024 में इसमें 4 देश और शामिल हुआ फ्रेंड, और 2025 में एक देश और शामिल हुआ फ्रेंड, और जो कि 10वां देश बना इंडोनेशिया फ्रेंड, ठीक है। और देखिए, इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रिक्स का, वो देखिए आपका संघाई, जो कि चीन में है फ्रेंड, ठीक है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तन होने वाली क्षेत्र में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में किस शब्द को उपयोग किया गया? ये है नगर पंचायत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार की पोषण प्रदर्शित करते हैं? ये है युगलिना। अब देखिए, स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल में पेड़ पौधा हो गया, ये सब प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते फ्रेंड, इसलिए इसको स्वपोषी कहते हैं फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित में से किसके रूप में माना जाता है? यह देखिए, कानूनों और कार्यकारी आदेश को संवैधानिक पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में, जो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। अब देखिए, भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है? यह है ग्रेट निकोबार द्वीप, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत में ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था? ये देखो, ब्याज दर का विनिर्माण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए, ऐसे कितनी संख्या है? अब यहाँ पर लिखिए संख्या, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले भी एक संख्या, ठीक है, और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी संख्या फ्रेंड। तो 3 वो संख्या रेगुलर मिलना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर हुआ फ्रेंड, अब देखिए, और एक यहाँ पर है फ्रेंड। तो ऐसा 2 ही संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, रेशियो में है, तो रेशियो का चीज आपका बटा में आता है, तो 2.5 बटा 40.6 इज इक्वल टू, अब देखिए 40.6 बटा x। अब इसको सोल्व कीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा? 40.6 गुने 40.6 बटा 2.5।
अब देखिए पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, और एक ई पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 659.344, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका आंसर 147 हो जाएगा। अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1995 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? यह है दोहरी नागरिकता, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्वारीय तरंग सिग्नल का आकार का सर्वेक्षण वर्णन करता है? यह है एस आकार का तरंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो जब आप जी से -2 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो ई तो चारों ऑप्शन में है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी -2 हो रहा है सेकंड वाला में भी, तो जे से जब -2 कीजिएगा तो एच आ जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला में भी -2 हो रहा है फ्रेंड, तो सी से -2 कीजिएगा तो आपका ए हो जाएगा फ्रेंड। तो ई एच ए जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दो संपूर्ण संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से इतना अधिक है। अब देखिए फ्रेंड इसमें आपको मानना पड़ेगा, तो बड़ा कोण को आप x मान लीजिए, क्योंकि छोटा कोण पूछा है तो छोटे कोण का हम x मानेंगे फ्रेंड, तो इससे क्वेश्चन आसानी से हमको बन जाएगा। तो देखिए छोटा कोण को x मानिए, x। अब देखिए बोला क्या गया, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटा कोण से इतना डिग्री अधिक है, तो छोटा x है तो बड़ा x प्लस 62 होगा फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए छोटा को कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संपूरक यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये छोटा है और ये आपका बड़ा है फ्रेंड। ठीक है, बड़ा है। अब देखिए दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है फ्रेंड, तो x प्लस 62 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर, अब देखिए 180 में से 62 को आप घटाइए फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा? अब देखिए आपके सामने हम घटा रहे हैं, तो 8 दूनी 10 होता है, यहाँ पर 7 हुआ तो 6 1 7 1 हो गया, तो 118 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 59 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू 59 डिग्री, तो x हमको छोटा कौन माने हैं? तो छोटा 59, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस एस रामकृष्ण द्रव एक एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्ट केंद्र 2025 का प्राथमिक फोकस क्या था? यह है अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान, तापीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए मार्च 2025 में अर्ध भूमि का बुनियादी मापी उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह है जयश्री वेंकटरमन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड वर्तमान में 91 रामसर साइट हैं अभी। ठीक है, और देखिए सब सबसे अधिक जो कि रामसर साइट है तमिलनाडु में है, जो कि 20 रामसर साइट है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, देखिए सबसे छोटा रामसर साइट है जो कि हिमाचल प्रदेश का रेणुका है, और सबसे, अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 96 हुआ और 39 हुआ। अब देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए आप, तो एक 7 और 9 2 11, तो ये 3 मरतबे कटेगा और माइनस 103, तो छोटी 18 1 और 9 27 1 28 288 माइनस 103 बराबर 185, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में है। आईएमएफ के अप्रैल 2025 में ग्लोबल फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ का संशोधन विश्व विकास पूर्वानुमान क्या है? तो देखिए 2.8%। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बता देते हैं। अब देखिए अभी आईएमएफ में वर्तमान में एक 189 देश हैं फ्रेंड, ठीक है। वर्तमान में अभी 189 देश हैं फ्रेंड, ठीक है। स्थापना इसका हुआ था फ्रेंड, जो कि जुलाई 1944 में हुआ था फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अब देखिए भारत इसमें सम्मिलित हुआ था फ्रेंड, भारत आईएमएफ का सदस्य देखिए 27 दिसंबर 1945 को सम्मिलित हुआ था फ्रेंड, 1945। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष आपके जो कि सुजी जालीवा हैं, जॉर्ज जीवा हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए आईएमएफ के रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें अभी वर्तमान में कितने देश हैं, तो 189 देश है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी में है। भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना था, तो 27 दिसंबर 1945 को। अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन है, तो जॉर्जिवा है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला में होता है? ये है सतपुड़ा पर्वतमाला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए बिना रुके एक लोकल ट्रेन इतना की औसत गति से चलती है, रुकने के साथ इतना की औसत गति से चलती है। इतना मीटर लंबी मार्ग का रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय। तो अब देखिए फ्रेंड बिना रुके कितना चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। देखिए बिना रुके तो देखिए तो 528 किलोमीटर चल रहा है, और किलोमीटर पर आवर से तो कितना 88 से चल रहा है, तो इसको कीजिएगा तो 6 किलोमीटर आएगा फ्रेंड। अब देखिए रुकने के साथ, तो देखिए रुकने के साथ कितना चल रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 528 है और 24 से चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर। अब देखिए रुकने के कारण द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय। अब देखिए रुका है, तो अब देखिए क्या बोला है रुकने के लिए लोकल ट्रेन में लिया गया कुल समय, लिया गया तो कुल समय कितना होगा। तो अब देखिए जब जब ट्रेन रुकी 6 घंटा और चली 22 घंटा, तो पूरा उस सफर कितना की, तो दोनों में से घटाइएगा तो 16 घंटा मात्र वो ट्रेन सफर की, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पी क्यू आर प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती था। अब देखिए सोमवार है, मंडे है, तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखिए एस की परीक्षा मंगलवार को है, तो एस की परीक्षा ट्यूसडे को है, ठीक है। एस और बी के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है। देखिए तो फिक्स रिलेशन को पहले आप बैठा लीजिए, तो यहाँ पर भी को लिखिए, ठीक है। टी की परीक्षा पी से ठीक पहले है, पी से पहले टी की परीक्षा, लेकिन फिक्स रिलेशन नहीं है, नहीं मेरे पास पी है, नहीं मेरे पास टी है। आगे पढ़िए, एस और बी के बीच में, सॉरी, और यू के परीक्षा पी के ठीक बाद है, पी के ठीक बाद यू के परीक्षा, ठीक है। तो 3 चीज तो यहीं पर है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए, टी पी यू बैठा दीजिए। अब बचा कौन है फ्रेंड, तो देखिए पी का हम लोग यूज कर लिए हैं, पीयू बचा, तो पीयू को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, सोमवार, देखिए सोमवार की किसकी परीक्षा थी, और तो बैठा ही नहीं फ्रेंड, 2 4 6 7, एगो बच रहा है, टी पी यू। देखिए इसको हम फिर से बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है।
ठीक है, देखिए। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम फिर से बनाते हैं, ठीक है? देखिए। अब देखिए फ्राइडे हो गया। अब देखिए सब में अधिक काट दीजिए। इसी में मेरा गलत होता है, देखिए। अब देखिए 7 लोग हैं। ओ, रविवार तक बोला था, जबकि हम सैटरडे तक बनाए थे, तो संडे को भी आप लिखिए फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए, एस की परीक्षा मंगलवार को होती है, तो एस को यहाँ पर आप बैठाए, ठीक है? एस और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1, 2, 3 लोग हैं, तो बी को यहाँ पर बैठाए, ठीक है? टी की परीक्षा पी के ठीक बाद, पी के ठीक बाद टी की होती है, और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद है। देखिए फ्रेंड, टी की परीक्षा पी से ठीक पहले है। टी से पहले पी की है, ठीक है? और पी के ठीक बाद, और तो और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, पी के ठीक बाद है, और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद है, ठीक है? अब देखिए टी आर के बीच में एक व्यक्ति है फ्रेंड, ठीक है? तो देखिए, यू की परीक्षा पी के बाद है, यू की परीक्षा है ना, वो पी के ठीक बाद है, पी के ठीक बाद है। सॉरी फ्रेंड, पी से ठीक पहले बोला है ना, तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, देखिए पी से ठीक पहले है, टी की परीक्षा यहाँ पर लिखेंगे, और पी से ठीक पहले है, पी से ठीक पहले टी की परीक्षा है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद है, पी के ठीक बाद है, तो पी के ठीक बाद यू की परीक्षा, तो यू यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है? अब देखिए टी और आर के बीच में एक व्यक्ति है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप बैठाइए, यहाँ पर बैठाइए, टी को बैठाइए फ्रेंड, पी को बैठाइए और यू को बैठाइए, और क्या बोला है, टी और आर के बीच में एक व्यक्ति, तो आर को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है? अब बचा कौन है फ्रेंड? तो पी तो लिखा गया, क्यू बचे, तो क्यू को यहाँ पर बैठा। अब पूछा क्या गया है, तो सोमवार की किसकी परीक्षा है? तो सोमवार की आर की परीक्षा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना, तो इसके आधार का व्यास इतना, तो शंकु की ऊंचाई। अब देखिए शंकु से रिलेटेड कुछ आपको हम फार्मूला बता देते हैं फ्रेंड, ठीक है? ठीक है, देखिए। अब देखिए सपोर्टेड, ये देखिए शंकु है आपका, ठीक है? देखिए ई इसमें एल होता है, और ई इसमें इसमें एच होता है, ई इसमें आर होता है फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है फ्रेंड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच होता है, ठीक है? अब देखिए इसमें एक एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड, वक्र पृष्ठ, ठीक है? ये होता है पाई आर एल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है? वो होता है आपका फ्रेंड पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए क्या पूछा, तो वक्र पृष्ठ होता है, तो ये फार्मूला पाई आर एल वाला लगेगा, तो आप फार्मूला को लगाइए, पाई आर एल इज इक्वल टू 5904, पाई पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए ये व्यास दिया हुआ फ्रेंड, तो रेडियस का दुगना होता है फ्रेंड, ठीक है? देखिए आर बराबर डी बाई 2 होता है फ्रेंड, ठीक है? तो डी डायमीटर होता है, तो व्यास होता है, तो आर बराबर देखिए, तो 72/2 यानी कि 36 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक? आर बराबर आपका 36 चला आएगा, जो कि 36 आर यहाँ पर लिखिए और गुने एल लिखिए, इक्वल टू 5404 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है? अब इसको काटिएगा, तो एल बराबर आपका आ जाएगा, अब देखिए फ्रेंड इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो कि आपका एल बराबर 164 चलाएगा, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड, एल हमसे नहीं पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो जो एल है, तो देखिए एल स्क्वायर का होता है फ्रेंड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो ठीक है, एल स्क्वायर कितना आया मेरा 164 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर तो निकालना है फ्रेंड, आर स्क्वायर आपका 36 का स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए 164
का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 160 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि एच स्क्वायर। अब देखिए एच कैंसिल तो 160 बराबर आपका एच आ जाएगा फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एबीसी के अनुपात में है तो इतना का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड। अब देखिए दो संख्या ए बी का इतना का अनुपात में तो इतना का वैल्यू। अब देखिए जो दिया है उसी का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू आपका 3 है फ्रेंड। तो यहाँ पर बैठाइए आपका, तो देखिए 5 दिया 15 हो गया और माइनस 6 हो गया बटा। अब देखिए ए का वैल्यू 5 लिखे तो 6 5 30 और बी के वैल्यू 3 लिखिए तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए 9 बटा 36 जो कि आपका 1 बटा 4 आ जाएगा, जो कि रेशियो में लिखिएगा तो 1:4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 7 बॉक्स इतना एक ऊपर रखेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब देखिए 7 बॉक्स है तो पहले 7 को हम बॉक्स बना लेते हैं। तो 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए अब देखिए क्या बोला गया फ्रेंड, उस पर फोकस कीजिए आप। डी के नीचे केवल 3 बॉक्स है, तो डी के नीचे केवल 3 बॉक्स है तो डी को यहां पर होगा, इसके नीचे 3 बॉक्स है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए। डी और यू के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो इसकी यू यहां पर भी हो सकता है फ्रेंड और यू यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। केवल टी के ऊपर रखा गया है तो टी के ऊपर जी को रखा गया, तो यू तो यहाँ होगा नहीं फ्रेंड, तो ये वाला मेरा कंडीशन गलत हो गया। अब ये जो सही है उसी कंडीशन को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, अब देखिए ई को एफ के नीचे किस स्थान पर रखा गया है एफ के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन एस के ऊपर रखा गया। अब देखिए एफ के नीचे किसी स्थान पर, तो एफ यहां पर बनाएंगे तो एफ के नीचे ई को रखेंगे फ्रेंड, लेकिन क्या बोला एस के ऊपर रखा गया तो एस को यहां पर बैठाएंगे फ्रेंड। पूरा मेरा फुलफिल हो गया फ्रेंड। अब पूछा क्या गया वो देखिए, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन बॉक्स है, तो देखिए नीचे में पहला में एस आपका यू है, सेकंड में एस है फ्रेंड, तो पहला दूसरा दूसरा में आपका एस है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए 7 बॉक्स एक के ऊपर रखेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पुनः बॉक्स वाला क्वेश्चन ही है। तो देखिए फ्रेंड, अब 7 को बॉक्स बना लीजिए, तो 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए अब देखिए केवल सी के ऊपर रखा गया, तो सी के ऊपर केवल ए को रखा गया, तो सी को यहाँ ए को यहाँ। ठीक है, केवल एफ को सी और ई के बीच में रखा गया है, तो सी और ई के बीच में एफ को रखा गया फ्रेंड, लेकिन हमको पता नहीं है कि सी ऊपर है कि ई ऊपर है जो। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन बनेंगे फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए अब देखिए केवल बी को जी के नीचे रखा गया, जी के नीचे बी को रखा गया, जी के यहाँ पर बैठाइए, बी को यहाँ पर बैठाइए बैठाइए। अब देखिए सी तो यहाँ पर है फ्रेंड, तो एफ को यहाँ पर बैठा दीजिए और ई को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए बचा कौन फ्रेंड, देखिए तो ई को यहाँ पर बैठा दीजिए, ई को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए बचा कौन है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया फ्रेंड, तो डी को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, ई के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो ई यहाँ पर है, इसके ऊपर कितने बॉक्स है, तो 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, जो कि ऑप्शन नंबर का 4 में। अब देखिए कौन कौन बॉक्स है फ्रेंड, तो एफ है आपका, सी है और ए है, इसलिए 3 बॉक्स है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए +3 है फ्रेंड, यहाँ पर भी आपका +3 बन रहा है फ्रेंड। अब देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर तो +2 बन रहा है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर +2 बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये +3 हो रहा है फ्रेंड, ए भी +3 हो रहा है फ्रेंड। अब देखिए एफ जी एच आई हो रहा है, आई जे के एल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला में देखेंगे तो जे, यहाँ भी +3 हो रहा है फ्रेंड, सेकंड वाला में भी एम, एन ओ पी
यहाँ पर +7 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 20, यहाँ पर +3 हो रहा है फ्रेंड, और यहाँ पर +7 हो रहा है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ई से एम हो रहा है जो कि +6 ही हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में इतना की राशि उधार ली, यदि पे उसने x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि में अंतिम ब्याज ग्रुप दर पर भुगतान किया तो x का मान, यानी कि एक तरह से रेट पूछा है फ्रेंड। तो साधारण ब्याज का वैल्यू कितना, तो 3500 है, और देखिए देखिए वो मूलधन कितना लाया था, तो 14,000 लाया था। अब देखिए 4 वर्ष के लिए यानी रेट बटा 100 कर दीजिए, एक शून्य कैंसिल, 7×5 = 35 और 7×2 = 14, 2। अब देखिए 25×2 = 50 है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए देखिए रेट बराबर आपका हो जाएगा 25/4। अब देखिए इसको भागा कीजिएगा तो 6.25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड 6, 2, 4, 6। अब देखिए ऊपर भी 6 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट सब खत्म हो गया फ्रेंड। अब खाली एक डिजिट बता फ्रेंड। अब देखिए अब बचा कौन कौन, तो 28, 2, 2, 4 और बटा 7, 8, 4। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको मिले फ्रेंड, तो आप ऑप्शन में सबसे पहले आप इलिमिनेट कीजिएगा। सपोर्टेड रूट से बाहर आया 6, तो रूट के अंदर कितना होगा, 36 होगा फ्रेंड। अब देखिए अब इसको 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यूनिट डिजिट पर है उसी से कम करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 624 यानी कि 4 आपका बन रहा है फ्रेंड, तो ये आंसर होगा। अब देखिए 22 का कितना होता है, 444 होता है फ्रेंड। अब देखिए 416 होता है फ्रेंड, तो यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4, तो सेकंड वाला तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म। ये यहाँ पर देखिए 576 होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये 576 700 में ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3500 से ज्यादा पहुंच जाएगा, तो यहाँ तो 2800 फ्रेंड, तो ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड। अब देखिए 19 का 361 होता है फ्रेंड। अब देखिए 1 से जब 4 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा फ्रेंड, लेकिन अब जब यहाँ पर 20 को अप्रॉक्स मानिएगा तो ये तो 40,000 के रेंज में भाग गया फ्रेंड, तो भी आपका नहीं होगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अप्रॉक्स करके भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए एस का कूट क्या होगा, तो देखिए एस इसमें भी है और एस इसमें भी है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड, तो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इतना कि त्रैमासिक रूप से सर्व जो 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड त्रैमासिक मतलब 3 मंथ बोला है फ्रेंड, तो 3 मंथ को 1 साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके करते फ्रेंड, तो ये खेला 4 का ही है। तो जब भी ऐसा बोले तो आपका रेट में 4 से डिवाइड करना फ्रेंड, तो 20/4 हो जाएगा, तो आपका रेट हो जाएगा 5 होगा फ्रेंड। टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करना फ्रेंड, तो 1 × 4 हो जाएगा, तो आपका 4 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ठीक है, अब तो इतना चीज आपको हम बता दिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, इस पर फोकस कीजिए आप। अब देखिए फ्रेंड रेट तो हम लोग निकाले 5 और टाइम निकाले 4 फ्रेंड, ठीक है। अब क्या बोला, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो अब देखिए फ्रेंड, तो इसका जो कि फॉर्मूला होता है 48 जीरो पर अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल। अब 20% बोला तो यानी कि रेट 5%, तो कितना हो जाएगा 105 बटा 100 के पावर 4 और -1 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए तो इकाई बचे और 20 बचे फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर मतलब कैलकुलेट भी उतना नहीं करना फ्रेंड, यूनिट डिजिट से मतलब कीजिएगा तो आपका आंसर चलेगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए अब बहुत कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत आपको टाइम वेस्ट होगा फ्रेंड। तो अब देखिए ऑप्शन भी उस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं पड़े। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक आया तो 1 के पावर 4 कीजिएगा तो एक ही होगा फ्रेंड, और यहाँ पर जीरो से जब घटाइएगा तो आपका आपका एक ही आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको हम मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। देखिए 21 के पावर 4 है फ्रेंड, ठीक है। देखिए
अब देखिए 21 के पावर जब 4 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड तो आपका आ जाएगा 1,94,481 बटा 2 के पावर 4 के कीजिएगा 2 8 दूनी 16 दूनी 32 32 32 में 4 शून्य 1 2 3 4 अब -1 है फ्रेंड तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 32 में 4 शून्य 1 2 3 4। अब देखिए फ्रेंड ये दोनों को घटाइए आप, ठीक है। देखिए 32 पर 4 शून्य 2 4 शून्य तो आपका आ जाएगा फ्रेंड, देखिए 4 8 0 पर 1 2 3 शून्य और यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड आपका 125 5 1 9 पर 32 पर 4 शून्य। अब देखिए फ्रेंड 1 2 3 4 शून्य कैंसिल 1 2 3 4 शून्य कैंसिल। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका इतना आंसर चलेगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड इसको आप हमको चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए 127 है और डिवाइड के जगह पर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई 7 कीजिए और प्लस की जगह पर माइनस करना है तो 324 कीजिए और मल्टीप्लाई की जगह पर आपका डिवाइड करना है जो कि 4 कीजिए माइनस की जगह पर प्लस करना है 47 कीजिए। अब देखिए 27 7 कितना होता है फिर तो देखिए 7 49 होता है और हाथ में 4 बरसते 84 4 88 होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए माइनस कीजिए 81 आ जाएगा प्लस 47 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 9 7 16 हाथ में 1 और 8 4 12 13 हाथ में 1 और 8 1 9 936 माइनस 81। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड तो आपका 855 आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए -6 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी -6 हो रहा है, यहाँ पर भी -6 हो रहा है तो जब अगला एफ से -6 कीजिएगा तो आपका जेड चलाएगा। अब देखिए सेकंड वाला के भी -6 से हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो जब के से -6 कीजिएगा तो आपका ई आ जाएगा तो जेड ई जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई होता है फ्रेंड तो इसको मल्टीप्लाई करना फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं करना यूनिट डिजिट से ही आपको मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 होता है, ठीक ठीक है। प्लस देखिए 4 दूनी 8 होता है। अब देखिए यहाँ देखिए 8 से 56 होता है, ठीक है। और 9 72 होता है और यहाँ पर देखिए 936 होता है फ्रेंड, ठीक है। बट अब देखिए फ्रेंड 8 4 12 होता है 12 7 19 होता है 19 और 8 कितना होता है 27 होता है 27 4 31 होता है 1 होता है फ्रेंड, ठीक है। और ऊपर को आप ऐड कीजिए तो 14 8 8 14 24 8 28 होता है फ्रेंड, ठीक है। 28 बटा 1। अब देखिए फ्रेंड इसको ऑप्शन से निकालना कैसे, ये देखिए ये जीरो है तो डिनोमिनेटर में जीरो से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर वाला आना चाहिए लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जीरो चलेगा लेकिन ऊपर 8 है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं फ्रेंड। अब देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो 2 आ जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर में 8 है फ्रेंड इसलिए 2 भी नहीं होगा फ्रेंड। 3 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आ जाएगा जो कि 8 है तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए 8 से जब ही 1 से आपको 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा फ्रेंड जो कि आपका यूनिट डिजिट में है फ्रेंड इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। एग्जाम में यूनिट डिजिट से ही बनाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओ के लिए कूट भाषा क्या है, तो अब देखिए ओ इसमें भी है और ओ इसमें भी है तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन कौन है तो दो इसमें भी है और दो इसमें भी है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो देखिए कई उद्योग पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई, ये गलत है फ्रेंड, ठीक है। कई उद्योग जो केवल सरकार के अनारक्षित है उन्हें अनारक्षित कर दिया गया, ये भी गलत है आपका फ्रेंड, ठीक है। सॉरी फ्रेंड ये कथन आपका सही है फ्रेंड, ठीक है। ये कथन सही है, ये भी सही है फ्रेंड्स। थर्ड वाला गलत है लेकिन क्या बोला है सही नहीं है, गलत बोला है फ्रेंड इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड इसमें एल कितना पर आता है, एल 12 पर आता है और के 11 पर आता है फ्रेंड, ठीक है।
के आपका 11 पर आता है, जे आपका 10 पर आता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए एच आपका 8 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है फ्रेंड, पी आपका कितना पर आता है फ्रेंड 16 पर, क्यू आपका 17 पर आता है फ्रेंड, के आपका 11 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए क्यू आपका 17 पर आता है, आर 18 पर आता है फ्रेंड, ठीक है, एल 12 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है। अब देखिए फ्रेंड इसमें बोला जाता है ना कि डिफरेंट कौन है, तो यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ भी +1 +1 +1, लेकिन इसमें देखिए -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंट है फ्रेंड, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए महात्मा गांधी ने 1940 में नो आँखी की यात्रा क्यों की? क्योंकि देखिए धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका आता है फ्रेंड। अब देखिए भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स हिक्किन ने प्रकाशित किया था फ्रेंड। और एक क्वेश्चन बनता है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना किया गया था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सोफे का अंकित मूल्य इतना जो क्रय मूल्य से इतना अधिक है, लाभ प्रतिशत 10%, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? देखिए फ्रेंड जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो आपको ए बी रूल से बनाना है, तो इसका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस होता है फ्रेंड। तो क्या बोला, क्रय मूल्य से 34% अधिक है तो पॉजिटिव में है, प्लस लाभ है तो यहाँ पर लिखिए 10%, तो छूट प्रतिशत तो यानी कि -22, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर लिखिए -22 और -34/100 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 10 लिख दीजिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर कितना हो गया, -134/100 हो गया फ्रेंड। अब देखिए 10 है और यहाँ पर तो यहाँ पर 24 हो जाएगा माइनस में फ्रेंड, तो माइनस माइनस कैंसिल फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसको काटना है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24 और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 67 हो जाएगा फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड, तो बाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 1200 बटा 67। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 17.91 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। प्रमुख उग्रगामी नेता बाल गंगाधर तिलक ने नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? ये है अंग्रेजी में। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित, देखिए ब्रिटिश भारत में कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था? ये है केसरी नामक समाचार पत्र, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर POL है और देखिए अनुपात में है PLI है, ठीक है, समानुपात है फ्रेंड, LKH है, ठीक है, और IHE है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड -3 हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है फ्रेंड, -3 तीनों में हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। इसमें भी देखिए -3 आपका हो रहा है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में भारत ने पारंपरिक रूप से रूसी हथियार पर निर्भर देशों को कम लागत वाले ऋण देकर अपनी रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक राजनीतिक पहल शुरू की। इन ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय संस्था उत्तरदायी है? ये है एक्जिम बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी मांजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ये है ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आपका है ग्रीनलैंड का द्वीप, ठीक है। और देखिए सबसे छोटा पूछेगा तो जस्ट रूल इनफ होता है फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक द्विघात समीकरण इतना है तो के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल बराबर होंगे। अब देखिए फ्रेंड द्विघात समीकरण के बारे में कुछ आपको बेसिक चीजें आपको हम बता देते हैं। सपोज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर इसमें अल्फा प्लस बीटा पूछे तो आपका होता है -b बटा ए फ्रेंड। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा पूछे तो आपका होता है c बटा ए फ्रेंड। अब देखिए एनटीपीसी में एक शिफ्ट में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था फ्रेंड, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स
प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें होता है फ्रेंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है फ्रेंड, तो इसमें होता है माइनस बी बटा ए फ्रेंड। ठीक है, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका होता है फ्रेंड सी बटा ए होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बटा ए होता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड अल्टरनेट करके होता है, पहले में माइनस, सेकंड में आपका प्लस, थर्ड में माइनस। ये जितना भी फॉर्मूला है आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो मूल के बारे में बोल रहा है, जो कि आपका देखिए फ्रेंड अगर आपका डी का मान 0 से बड़ा होगा तो समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल्य सॉरी और असमान मूल्य निकलेंगे फ्रेंड। देखिए वास्तविक निकलेगा और असमान मूल्य निकलेगा, असमान मूल्य। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए जब भी आपका डी बराबर 0 आ जाएगा तो वास्तविक मूल्य निकलेगा फ्रेंड, लेकिन इसमें समान रहेगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए अगर आपका मान डी का 0 से छोटा चलाएगा फ्रेंड, तो ये आपका का कोई वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा फ्रेंड। ठीक है, और ये काल्पनिक मूल्य आपका निकलेगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड अब क्वेश्चन क्या गया, तो द्विघात समीकरण इतना दूर है तो के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का मूल बराबर हो, तो इसमें डी बराबर 0 हमको करना है फ्रेंड। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a और सी का के है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 36 बराबर 4k हो जाएगा, तो के बराबर आपका 9 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। द्विघात समीकरण में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड, तो इसलिए आपको हम सारे फैक्ट हम बता दिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण एमएस एक्सेल सूत्र में आर ई एफ त्रुटि उत्पन्न होती है, तो किसी किसी ऐसे पंक्ति या स्तंभ को डिलीट करना जिसमें किसी अन्य वर्ग शीट में सूत्र द्वारा संसाधित सेल, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए किस अधिनियम ने सशस्त्र की शक्ति ईस्ट ईस्ट कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया, यह भारत सरकार अधिनियम है जो कि 1858 में है। अब देखिए फ्रेंड इतना गोल मेज की ओर कितने लोग हैं फ्रेंड, तो देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो केंद्र की ओर है तो बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जी के दाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा ए को यहाँ पर बैठाइए। ठीक है, अब क्या बोला है, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो नहीं मेरे पास डी है, नहीं मेरे पास सी है, तो इसको हम छोड़ देंगे फ्रेंड। ठीक है, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है, तो सी यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड, सी यहाँ पर भी नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए एक चीज, अब देखिए यहाँ पर आप पढ़िए फ्रेंड, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो डी यहाँ पर हो सकता है पहला दूसरा स्थान। ठीक है फ्रेंड, तो डी के दाएं से दूसरा स्थान पर कौन है, सी है, तो सी को यहाँ पर बैठाए। अब देखिए सी कहीं नहीं बैठ सकता, अगर डी को यहाँ पर बैठाएंगे तो पहला दूसरा यहाँ चलेगा, तो यहाँ तो कंडीशन लगाया हुआ, डी यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ चलेगा फ्रेंड, तो एक ही जगह बचा फ्रेंड, तो इसलिए डी को यहाँ पर आप बैठा दीजिए। अब आगे पढ़िए फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड, ठीक है, देखिए बी के बाईं ओर से ठीक पड़ोसी में, बी के बाईं ओर पड़ोसी में है, तो देखिए बी के बाईं ओर बाईं ओर पड़ोसी में ई है, तो ई को यहां बैठा दीजिए। अब देखिए बचा कौन है फ्रेंड, तो ए को लिख दिए, बी को लिख दिए, सी को लिख दिए, डी को लिख दिए, ई को लिख दिए, एफ बच गया, तो एफ को बैठा दीजिए। पूछा क्या गया, ये देखिए डी और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो डी और बी के बीच में, अब देखिए डी के बाईं ओर गिना है, तो बाईं ओर ऐसे गिनाता है फ्रेंड,
ठीक है, तो बाईं ओर गिनिएगा तो 2 लोग हैं, तो जी और एफ है फ्रेंड। अब देखिए दाईं ओर गिनिएगा तो आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि दाईं ओर 3 लोग हैं, तो 3 देखिए ऑप्शन में भी है, तो इस चीज को आप अच्छे से रीड कीजिएगा। अब देखिए कौन-कौन लोग हैं, तो जी और एफ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप देखिए फ्रेंड सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो सभी को ऐड मत कीजिए, आप यूनिट डिजिट से ही बनाइए। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10, तो 0 हो गया, तो 7 हो गया, 7 1 8, 8 8 तो 9 8 17, तो 7 हो गया, 7 4 11, तो 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 8 2 10, तो 0 हो गया फ्रेंड। अब देखिए नीचे कितना हो गया फ्रेंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ नीचे 8 है। अब क्या बोले थे फ्रेंड कि ऑप्शन में लेना है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके देखना। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 या 24 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि हमको 0 लाना है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 9 रखिएगा तो 9 टी 72 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा, लेकिन हमको 0 लाना है, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड। अगर हम 7 रखेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा फ्रेंड, लेकिन 0 लाना है, ये तो होगा नहीं फ्रेंड। 5 रखेंगे तो 8 5 40 होगा फ्रेंड, तो 0 आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखिए एफ जी की बहन है, जी एच का पति है, एच आई की पुत्री है, तो आई जे का पति है, तो एफ जी से क्या संबंध है? तो देखिए पुत्री के पति की बहन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 74वां संविधान अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानांतरण निकाय में कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की गई? तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए किसी वस्तु को इतना बेचने पर एक अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को इतना पर बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। जब भी फ्रेंड लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो जाए, तो इस जो आपका सेलिंग प्राइस होता है वो दोनों का एवरेज होता है फ्रेंड, तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 3471 प्लस 2577 बटा 2 कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 7 1 8, 7 7 14, हाथ में 1, और देखिए 5 9 1 10, हाथ में 1, और 3 2 5 1 6, अब बटा 2 कर दीजिए, तो 30 24 आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है फ्रेंड, तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो अब देखिए कोई वस्तु इतना का है और 25% का प्रॉफिट है, तो 125 बटा 100 हो जाएगा फ्रेंड। 25 25 125, 25 चौ 100। अब देखिए 7 चौ 28, हाथ में 2 तो 22, तो 5 चौ 20, 20 6 चौ 24, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 756 गुने 5 कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए 6 5 30, हाथ में 3, और 5 25 3 28, हाथ में 2, और 7 5 35 और 2 37, 3780, जो कि एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए 731 धात्विक धन है, तो इसका 731 है। घन का आयतन क्या होता है? एल क्यू होता है फ्रेंड, तो 3.6 गुने 3.6 गुने 3.6, ठीक है। अब आगे बढ़िए, माइनस, ठीक है। उन्हें इतना पिघलाकर आधारित त्रिज्या वाले दो ठोस शंकु में, तो शंकु का क्या होता है फ्रेंड? 1/3, तो पाई का मान 3.14, तो 3.14, तो 5.4 का स्क्वायर, और एच का मान 8.4 लिखिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, और डिवाइड कर दीजिए आपका घन का आयतन से, तो 3.6 से आप डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 676 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आंकड़ा का माध्यिका क्या होगा? तो देखिए माध्यिका के पहले आपका एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एन कितना आ रहा है? तो 11 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें दो माध्यिका में दो कंडीशन आपके बनते हैं। अब देखिए कंडीशन कौन कौन है। अगर एन का मान विषम आ जाता है, ठीक है, तो इसका होता है एन प्लस 1/2 मा टर्म मा पद होता है फ्रेंड, ठीक है। और अगर आपका आपका एन का वैल्यू सम आ जाए, तो डायरेक्ट आपका n/2 मा पद होता है फ्रेंड, ठीक है, या
टर्म बोलिए जो एक ही है। अब देखिए इसमें 11 टर्म आया फ्रेंड, तो हमको आ गया विषम संख्या, तो इसको लिखेंगे 11 प्लस 1/2, यानी कि 6वां टर्म कौन सा है। तो अब देखिए फ्रेंड इसको आप सरियाइए, तो सबसे छोटा कौन है फ्रेंड, तो सबसे छोटा आपके 13 है फ्रेंड, तो फर्स्ट में हो गया 13। अब इस 13 को हटाइले के बाद इससे बड़ा कौन है फ्रेंड, तो इसके हटाने के बाद आपका 25 होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखिए 25, 25 के बाद 27 फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 27 के बाद कौन है फ्रेंड, तो 27 के बाद आपका सीधे 28 है फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखिए 28। 28 के बाद कौन है फ्रेंड, तो 28 के बाद आपका 43 है फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखिए 43। 43 के बाद कौन है फ्रेंड, तो आपका 57 है फ्रेंड, तो 57। अब देखिए फ्रेंड आगे हमको नहीं बढ़ाना है, हमको छठा टर्म बोला, तो छठा टर्म तो मेरा लिखा गया, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, तो जो आएगा वही इसका माध्यिका होगा फ्रेंड, तो 57 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए एमएस वर्ड 2019 में फाइनल और रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है, तो विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करना और उसे अन्य टेक्स्ट में बदलना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 है। अब देखिए मार्च 2025 में किन भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब को कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हुए, यह महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड रेखाएं L1 और L2 छेदी रेखा द्वारा काटी जाती, समानांतर रेखा है तो संगत कोण में से एक कोण इतना। देखिए फ्रेंड दो समानांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसको हम आपको बना करके बता देते हैं, तो ये देखिए L1 है, ये L2 है। अब देखिए कोई संगत कोण है फ्रेंड, तो ये देखिए ये बराबर होता है फ्रेंड, तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए जितना संगत कोण होगा उतना ही होगा, इसलिए 75 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 में भ्रष्ट और धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या आता, तो ये है 96 है फ्रेंड। अब देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां रैंक है फ्रेंड। अब पूरा देश कितना है, तो 193 देश है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए भूखमरी में भारत का रैंक 105 है फ्रेंड, ठीक है। शांति में 115 है फ्रेंड, ठीक है। लिंग अंतर रिपोर्ट में 108 है फ्रेंड, ठीक है। अब इस ये सारे फैक्ट को आपको याद कर लेना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डरिंग एरुकेटिंग कन्वर्स प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अपने पीछे चल रही छोटी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है। पहले आओ पहले पाओ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता, तो उसको मान लेते हैं ए फ्रेंड, जो कि 18 घंटे में भरते हैं, जबकि दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता, तो इसको बी मानते हैं, जो कि -24 घंटे में खाली करता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 18 और 24 का एलसीएम आपका 72 हो जाएगा, तो यह पर देखिए 18 × 72 और 24 × 72, ठीक है। अब आगे बढ़े, यदि टंकी को आरंभ में खाली है तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी का 1/4 भाग कितने समय में पूरा होगा। अब देखिए फ्रेंड पूरा मेरा 72 है फ्रेंड, अभी इसका कितना बोला है फ्रेंड, तो 1/4, तो 1/4 होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड एगो है जो 4 घंटा में भर रहा है फ्रेंड, सेकंड वाला 3 घंटा में खाली कर रहा है, तो उसमें पानी तो एक एक ही के बराबर जा रहा है, तो 1 हो जाएगा फ्रेंड। इसको काटिएगा तो आपका 18 हो जाएगा, जो कि 18 घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर 32 डिवाइड 8 है, और देखिए एस का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो एस का अर्थ है माइनस, तो -30 कीजिए। आर का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो आर का अर्थ है प्लस, तो +16 कीजिए। क्यू का अर्थ है मल्टीप्लाई, 4 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 हो गया, -26 + 64 फ्रेंड। एक सेकंड फ्रेंड 32 हुआ, ठीक है। पी का अर्थ है डिवाइड, तो 8 लिखें, ठीक है। एस का अर्थ है माइनस, तो -30 लिखें, ठीक है। और आर का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो आर का अर्थ देखिए कहां पर है, प्लस है, तो प्लस लिखें, 16 लिखें, और क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई है, ठीक है फ्रेंड। इसको जब घटाइएगा तो आपका 38 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक जर्मनी के रीसा में सेक्शन एरेना का कौन सा डॉट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, यह है अंतरराष्ट्रीय डॉट ओपन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शासन चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था, यह बिंदुसार है फ्रेंड, ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उर उर्विशा की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मोहन का वर्तमान आयु उर्विशा की वर्तमान आयु से 4 गुनी है तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटा है। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग इतना वर्ष है तो उर्विशा की वर्तमान आयु क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, जो बोला है वैसे आपको करते चल जाना फ्रेंड, ठीक है। उर्विशा की वर्तमान आयु, तो उर्विशा को हम लोग यू मान लेते हैं, ठीक है। वर्तमान आयु का 2 गुना। अब देखिए आयुष की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, ठीक है फ्रेंड। आगे पढ़िए। मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन को एम मानते हैं, ठीक है। मोहन की वर्तमान आयु उर्विशा की वर्तमान आयु से, तो उर्विशा की वर्तमान आयु के 4 गुना है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आगे पढ़िए। तथा आयुष की, तो आयुष को आप ए मान, हाँ ए मान लीजिए, ठीक है। तथा आयुषी आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है, तो संजू से 8 वर्ष छोटी है फ्रेंड, ठीक है। यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग इतना है तो मोहन प्लस संजू की वर्तमान आयु का योग आपका 50 वर्ष है, ठीक है। तो उर्वशी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो अब देखिए फ्रेंड, हमको उर्वशी का निकालना है। तो अब देखिए फ्रेंड, इसको हमको बनाना कैसे, ये देखिए। तो उर्वशी को ना पूछा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस संजय है, तो एस बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? ए प्लस 8 हो जाएगा। एम एम प्लस ए प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो एम प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, अब किसका पूछा? उर्वशी का, यानी कि यू का पूछा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर एम बराबर 4u है, तो 4u प्लस ए बराबर 42 हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उर्वशी, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 2u माइनस 6 हो जाएगा फ्रेंड। तो 4u प्लस 2u माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 42 हो जाएगा। अब इसको इधर सोल्व हम कर देते हैं फ्रेंड। तो 6u हो गया और बराबर आपका कितना हो गया फ्रेंड? तो 42 6 48 हो गया फ्रेंड। तो u बराबर आपका 8 हो गया फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए जो जो इक्वेशन है उसको आप लिख लीजिएगा और जो पूछेगा इस तरह से मैनिपुलेट कीजिएगा कि वो चीज हमको आ जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग सोल्व करना है। यहाँ पर +4 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी +4 है फ्रेंड, +4 है, यहाँ पर भी +4 है फ्रेंड, ठीक है। तो चारों में तो ये वाला +4 है फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर -5 है फ्रेंड, ठीक है। और इसमें देखिए, यहाँ पर भी -5 आपका बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी आपका -5 बन रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहाँ पर लेकिन -4 बन रहा है फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड, डिफरेंट कौन है? ये वाला तो +4 बन रहा है, तो सारे बन रहा है फ्रेंड। तो ये 4 वाला डिफरेंट है, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना के प्रत्येक अंक में बाएं से दाएं और आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बनी नई संख्या में निम्न कौन सा अंक बाएं से तीसरे आ जाएगा? तो अब देखिए फ्रेंड, जब भी आपको आरोहित क्रम में बोले तो छोटा से बड़ा की ओर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 1 है फ्रेंड। 1 के बाद कितना है? 2 है। 2 के बाद कितना है? 3 है। 3 के बाद 4 है। 4 के बाद 5 है। 5 के बाद देखिए फ्रेंड 6 नहीं है फ्रेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्विस्ट यही रहता है कि बीच में एक एक संख्या को नहीं अधिक करता है और फिर आपका गलती होने की संभावना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 6 नहीं है फ्रेंड, तो 6 के बाद 7 है और 7 के बाद 9 है फ्रेंड। तो अब देखिए कितना संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। इसमें देखिए 2 4 6 7 संख्या। अब देखिए पूछा क्या गया है, कौन सा अंक बाएं से तीसरा आएगा? तो इधर होता है बाएं फ्रेंड, ठीक है।
और इधर होता है दाएं फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए तीसरा तो पहला, दूसरा, ये तीसरा पर 3 आ रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुकेश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर। तो ए से ड्राइव करना शुरू किया और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चला, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर। तो देखिए पहले 9 किलोमीटर बनाए थे, तो इसे थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, पहले हम 7 किलोमीटर बनाए थे, तो इसे थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, 8 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर। अब देखिए 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो एक यहीं पर आएगा, ठीक है। और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो यहाँ पर रोक दीजिए। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए, तो ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में, तो इधर होता है पूरब की ओर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 था और यहाँ पर 8 है, तो 1 किलोमीटर, तो पूरब की ओर 1 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व भर में फिनॉल उत्पादन का प्राथमिकता उद्योग प्रक्रम कौन सा और इस प्रकार में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है, तो यह है क्यूमिन प्रक्रम, क्यूमिन हाइड्रोप्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति प्रति माह इतना रुपया का वेतन है। अब कोई व्यक्ति का वेतन 4900 रुपया का, ठीक है। वह हर महीना अपने वेतन का इतना परसेंट बचाता, तो उसकी प्रति माह व्यय क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड, इसमें भी महीना में बोला है और पूछा भी महीना में है, तो इसको हम साल में चेंज नहीं करेंगे फ्रेंड। तो देखिए 17% वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है फ्रेंड, तो 83% बचा रहा है फ्रेंड। और देखिए सैलरी उसको मिलती है 100% फ्रेंड। तो ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल फ्रेंड। अब 49 गुने 83 कर दीजिए, तो यूनिट डिजिट से 9 27, जो कि यूनिट डिजिट में आपका 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि यूनिट डिजिट आपका टकरा रहा है, तो हम फिर डिजिटल सम की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा और इसका डिजिटल सम इसका 2 हो जाएगा, जो कि दोनों को 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिजिटल सम कितना है, तो देखिए 4 1 5 3 8 2 10, यानी कि 1 है फ्रेंड, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना है, तो देखिए 7 दूनो इसका 3 है फ्रेंड, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना है, तो 4 1 5 1 6 2 8 है फ्रेंड, ठीक है। और इसका डिजिटल सम कितना है, तो देखिए 6 4 10 17, यानी कि 8 है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, डिजिटल सम दो गो का मेरा टकरा रहा है फ्रेंड, तो दो गो तो होगा नहीं फ्रेंड। अब देखिए यूनिट डिजिट की ओर जाते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट 7 आता है फ्रेंड, तो इससे भी हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। हम दोनों तरीका से आपको हम बता दिए। अब देखिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है, तो देखिए तकनीकी वस्त्रों का विकास, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए दिसंबर 2024 में पूजा शर्मा को बीसीसी की 100 सबसे प्रभावी महिलाओं में शामिल किया गया है, और वह किस उल्लेख में सामाजिक सेवा के लिए प्रसिद्ध है, यह है लावारिस सबों को अंतिम संस्कार करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। देखिए सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, ठीक है। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है फ्रेंड, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 230 है फ्रेंड, तो इसका पहला अंक कितना है, 2 है फ्रेंड, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के पहले, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है फ्रेंड, तो सबसे बड़ी संख्या है 7 5 8, और इसका पहला अंक 7 है। अंक में घटाने से प्राप्त संख्या, तो ये दोनों को माइनस कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए भारत के अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने में से एक इंडियन इंफॉर्मेशन फाइनेंस लिमिटेड ने महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर अपनी कितनी मौजूद शाखाएं को सभी महिला कर्मचारियों वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया, यह है 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। देखिए एक टंकी के तल में एक होल है जिसके से पानी रिस रहा है। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, तो कोई एक नल है वो 8 घंटे में भरता है, और तल को 12 घंटे में पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करता है, तो इसको हम बी मान लेते हैं। बी है ना फ्रेंड, जो कि 12 घंटे में खाली करता है। तो देखिए 8 और 24 का 8 और 12 कैलसियम आपका 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा फ्रेंड, खाली करा इसलिए इसका -2 लेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़िए। तो भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है, यदि नल और होल दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए टोटल कितना है, तो 24 है फ्रेंड। एक है ना जो 3 घंटे में भर रहा है, एक 2 घंटे में खाली कर रहा है, तो काम कितना कर रहा है फ्रेंड, तो 1 घंटा काम कर रहा है फ्रेंड, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 24 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है।
अब देखिए राधा बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। ए से ड्राइव करना शुरू किया और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला। ठीक है फ्रेंड? फिर वह बाएँ मुड़ता है। अब देखिए फ्रेंड, आप जब भी डायरेक्शन डिस्टेंस बनाइएगा तो आप ज़रूर बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि बाएँ लिखा है कि दाएँ लिखा हुआ है जो। ठीक है? एक भी डायरेक्शन आपका गलत होगा तो फिर आपका आंसर गलत चलेगा फ्रेंड। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फिर वह बाएँ मुड़ता है, तो बाएँ को मुड़ाइए और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर वह बाएँ मुड़ता है और 12 किलोमीटर, तो देखिए 8 से थोड़ा आप बड़ा बनाइए क्योंकि 8 से बड़ा 12 होता है। फिर वह बाएँ मुड़ता है और 11 किलोमीटर, 9 से थोड़ा बड़ा बनाइए क्योंकि 9 से 11 बड़ा होता है फ्रेंड, ठीक है? अंत में वह बाएँ मुड़ता है और 4 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से बाएँ मुड़ेगा 4 किलोमीटर, पहले 8 चला था और पूरा उसको 12 चलना था, तो ए के पास वो पहुँच जाएगा फ्रेंड, ठीक है? और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है? अब देखिए, अभी दोनों को हम बराबर कर लिए। अब देखिए क्या बोला, बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के, तो ए पर पहुँचने के लिए पी से चलेगा फ्रेंड, तो यहाँ से चलेगा तो पश्चिम की ओर जाएगा फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए वो 9 किलोमीटर चला था, इसमें 11 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए इसको आपको सोल्व करना है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए +6 हो रहा है फ्रेंड, इसमें +6, इसमें +6, इसमें +6, इसमें +6, तो आपका 53 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए +7 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर भी +7, यहाँ पर भी +7, अब इसमें देखिए +7, ई से +7 कीजिएगा तो आपका एल आ जाएगा फ्रेंड, एफ से +7 कीजिएगा तो आपका एम आ जाएगा फ्रेंड, और बी से +7 कीजिएगा तो आपका आई आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। अब देखिए एन एम का व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए इसको बनाइए फ्रेंड, एम व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/n हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड, तो इसको हम के मान लेते हैं, तो m बराबर k/n फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए जो गिवन है उसको आप हमको लिखना है, m बराबर 18, तो इस यहाँ पर लिख दीजिए 18, और n बराबर 10, तो k/10 लिख दीजिए, तो k बराबर मेरा आ गया 180 आ गया फ्रेंड, ठीक है? तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखिए m, और k बराबर 180 आया वो लिखिए, और यहाँ पर लिखिए n का वैल्यू 9 दिया हुआ है तो लिख दीजिए 9। तो अब देखिए ये कट के आ गया 20, तो m बराबर आपका आ गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकर को नक्काशी के लिए जाना जाता है? ये है त्रिशुमा गुफा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर -6 हो रहा है, यहाँ पर -8 हो रहा है, तो अगला -10 हो जाएगा, जो कि 922 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए इसमें एफ का कुट क्या पूछा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड एफ इसमें नहीं है फ्रेंड, तो इसमें एफ है, तो इसका जो कि कुट होगा फ्रेंड उसमें एफ का नहीं देगा फ्रेंड, तो ऑप्शन को आपको छांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है फ्रेंड, तो ये 5 नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 9 है फ्रेंड, तो ऑप्शन में ही नहीं है, 8 है तो 8 भी नहीं होगा फ्रेंड, 7 है तो 7 भी नहीं होगा फ्रेंड, तो बचा कौन, तो एक है। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से आप बना सकते हैं फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एफ का कुट पूछा है, तो एफ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए आई आर ई होगा, आई आर ई। अब देखिए 3 चीज दोनों में कॉमन होगा फ्रेंड, तो देखिए 8 दोनों में है, देखिए 7 भी है, ठीक है? 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। अब देखिए 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, और यहाँ पर यहाँ पर देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 1 इसमें फालतू बचा, और इसमें आपका 9 फालतू बचा फ्रेंड। तो अब देखिए इसमें अगर एफ रहता तो इसका आंसर 9 होता, लेकिन एफ इसमें है तो इसलिए इसका आंसर आपका 1 होगा फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखिए सभी चाबी दरवाजे हैं, सभी चाबी, अब देखिए दरवाजे हैं। अब देखिए कुछ दरवाजे अलमारी है, कुछ दरवाजे अलमारी है, सभी अलमारी बड़ी है, सभी अलमारी बड़ी है, तो देखिए यहाँ पर बनाइए सभी अलमारी बड़ी है। अब देखिए कथन को हम पढ़ लिए, अब निष्कर्ष को हम पढ़ेंगे फ्रेंड। सभी चाबी दरवाजे हैं,
तो देखिए बड़ा से छोटा की ओर होता है तो फ्रेंड तो वो सही होता है फ्रेंड, इसलिए एक सही है फ्रेंड। सभी दरवाजे अलमारी है, दरवाजे यहाँ पर है, अलमारी यहाँ पर है। अगर कुछ बोलता तो सही होता, लेकिन सभी बोल रहा है फ्रेंड, इसलिए गलत होगा फ्रेंड। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखिए चार संख्या इतना के अनुपात में है, इनका योगफल इतना है, तो पहली तीसरी संख्या का योगफल क्या होगा? तो देखिए पहली, एक सेकंड, अब देखिए पहली तीसरी संख्या पूछा है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यू अब देखिए पहली और तीसरी, तो पहली तीसरी कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 16 9 25 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर देखिए 6 2 कितना फ्रेंड? 9 2 है ना, एक सेकंड इसको हम मिटाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नहीं 6 2 9 2 ही है। अब देखिए, ठीक है, 6292 ही है, ठीक है। अब देखिए योग कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो अब देखिए 16 9 25 और 25 है 10 35 और 35 और 17 52 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कीजिए, तो देखिए इसको हम सब इसको कितना से काटिएगा? 1352 कट रहा है फ्रेंड, देखते हैं, रुकिए डिवाइड हम करते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड, ये पूरा पूरा 121 मरतबे कट रहा है फ्रेंड, तो ये 121 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यूनिट डिजिट से ही बन जाएगा फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा यूनिट डिजिट फ्रेंड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिबंध को बढ़ावा देने के लिए सुधारकों को कृषि क्षेत्र को लागू किया गया है। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य है कृषि वस्तुओं के लिए एक निर्वाचित राष्ट्रीय बाजार बनाना, जो कि ई नाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए पांच संख्याओं का योग इतना है, पहली दो संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी संख्या इतना है, तो शेष दो संख्या। अब देखिए फ्रेंड, पांच संख्याओं का योग दिया हो यानी कि एवरेज दिया हो तो 300 इतना हो गया। पहली दो संख्याओं का औसत इतना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 77। तीसरी संख्या इतना है तो 128, और शेष दो संख्या तो बटा 2 कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 655 हो गया, और यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 माइनस 128 और बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए 8 4 12 में से 5 गया तो हो गया आपका 3। अब देखिए 5 2 7, 7 में से 5 गया तो हो गया 8। अब देखिए इसका इंडिविजुअल हम यहाँ आपको घटा करके बता देते हैं। देखिए आपका 373 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड 373 बटा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36, और देखिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 186.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली जैसे शहरों की उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी का क्या होता है? तो पर्यावरण पर दबाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसको कीजिए, यहाँ पर +3 हो रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए अपनी अरे यार, अब देखिए फ्रेंड इसको आप बनाइए, सॉरी एक सेकंड। अब देखिए फ्रेंड इसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर के कितना में आता है फ्रेंड? तो के आपका 11 में आता है, और जी आपका 7 में आता है, एन आपका 14 में आता है, और जे आपका 10 में आता है, पी आपका 16 में आता है फ्रेंड, आर आपका 18 में आता है फ्रेंड। अब देखिए एम आपका 13 में आता है, आई आपका 9 में आता है, ठीक है। पी कितना में आता है? 16 में, एल 14 में आता है, सॉरी एल 12 में आता है फ्रेंड, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया।
एल आपका 12 में आता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए आर आपका और 18 में, टी आपका 20 में। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप से यहाँ पर देखिए प्लस टू हो रहा है, या सॉरी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2। तो ऑप्शन एक ही है फ्रेंड, इसलिए इसका आंसर आपका एक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अपनी एक प्रसिद्ध कार्य में इब्राहिम बिन अहमदी सरहिंद ने दावा किया कि संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज है, तो यह है सैयद राजवंश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी ने अपनी मासिक वेतन में 75% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह इतना रुपया परिवहन पर, इतना रुपया कि, किराने पर खर्च करता है और शेष इतना रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक मासिक वेतन कितना है? तो अब देखिए फ्रेंड, देखिए 75% घर के किराए पर खर्चा कर रहा है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है। और हर महीने 653 रुपया बचा रहा है और परिवहन पर, और देखिए 6229 रुपया अदर चीज में खर्चा कर रहा है फ्रेंड, और शेष इतना रुपया बचाता है। तो देखिए 4 4 6, तो अब देखिए फ्रेंड, तो 9 15 3 18, हाथ में एक, 5 2 7 4 11 12, हाथ में एक, 6 2 8 4 12 1 13, हाथ में एक 7, यानी कि 73 28, यानी कि देखिए 75% तो खर्चा कर रहा है फ्रेंड, तो बचा कितना रहा? तो 25%, यानी कि इसका 25% का वैल्यू है, और उसका मासिक वेतन यानी कि 100% का वैल्यू पूछा फ्रेंड, तो 25 और 100, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 832, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11, हाथ में एक, और 4 तिया 12 1 13, हाथ में एक, 7 28 1 29, तो यानी कि 29,312 रुपया का उसका सैलरी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में एक को जोड़ा जाए, अब जो बोला जाए फ्रेंड वही करना, तो 3154872, तो विषम में एक को जोड़ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक सम में 2 को घटाना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, तो इधर हो जाता है बाएं, और इधर हो जाता है दाएं फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरे 2 है फ्रेंड, ठीक है। दू, दूसरे बाएं से दूसरे तथा दाएं से दूसरे, तो दाएं से दूसरे आपका 8 हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। कमात का अंतर कितना? 6, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इतना कमान क्या होगा? अब देखिए 43 है फ्रेंड, ठीक है, प्लस हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 है, प्लस हो गया। अब देखिए फ्रेंड 55 है, ठीक है, माइनस। अब देखिए इसका हो जाएगा, तो 7 28 4 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और इसका ये ब्रैकेट रहेगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका ये ब्रैकेट रहेगा, तो 43 हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2 हो गया, और ये हो गया 51, तो प्लस हो जाएगा 17, आपका ये हो जाएगा 17 2 19 हो जाएगा, प्लस 19, जो कि जो जोड़ेगा तो आपका 62 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए देखिए 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत। अब देखिए 24 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि 24 एसपी इज इक्वल टू 30 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 30 सीपी। तो अब देखिए फ्रेंड एसपी बटा सीपी होता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, 30 बटा 24 हो जाएगा, इसको आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 5 30 और 6 4 24, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है फ्रेंड, अब देखिए 4 रुपए की वस्तु है, तो 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो हमको हो रहा है फ्रेंड, कितना रुपए का? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड। अब देखिए प्रॉफिट बटा कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर होता है, बटा 4 कीजिए, गुने 100 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए गोल मेज के केंद्र की ओर आप मुख करके बैठे हुए हैं, तो अब देखिए गोल मेज बना लीजिए फ्रेंड, ठीक है। जो बोला है वही करना है आपको। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो 7 लोग के बैठाइए। अब देखिए फ्रेंड बोला क्या गया, ये देखिए एच के बाईं ओर गिनने पर एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए एच एच और बी से रिलेटेड है, तो इसमें तो नहीं है फ्रेंड। अब देखिए सी के दाईं ओर से गिनने पर ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो अब देखिए ए और सी से रिलेटेड कुछ कोई चीज है, तो यहाँ पर है फ्रेंड, तो सी को बैठाना हमको ज्यादा बेनिफिट रहेगा फ्रेंड। तो देखिए सी के दाईं ओर से गिनने पर, तो सी के दाईं ओर से गिनने पर
तो दाईं ओर से गिनिए और ए सी के बीच में 3 व्यक्ति, तो एक दो 3 व्यक्ति है, तो ए को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। अब आगे बढ़िए। सी के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में है, तो सी के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में, तो दाईं ओर पड़ोसी में बी है फ्रेंड, तो बी को बैठ गया फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो बी को यहाँ है एच के दाईं ओर गिनने पर फ्रेंड, तो एच के दाईं ओर गिनिएगा तो एच को यहाँ पर गिनिए, इसके बीच में 2 व्यक्ति, सॉरी सॉरी यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए मिट नहीं रहा है, तो देखिए इसको हम अति कर देते हैं, ठीक है। एच को यहाँ क्या बोला है फ्रेंड, एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यार सही तो बैठाए थे, एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए सी के दाईं ओर पड़ोसी में है, बैठ गया, आई के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में है, आई के दाईं ओर पड़ोसी में। अब देखिए फ्रेंड इसको हम कैसे बैठाएंगे, आई के दाईं ओर पड़ोसी में है, ठीक है। देखिए पड़ोसी में बैठा हुआ है और डी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड फ्रेंड, अब देखिए इतना मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, ठीक है, एक लैंप शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः इतना इतना है, तो पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी, तो आपका 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो धनात्मक संख्याओं के बीच इतना का अंतर है, सब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 बचता है, तो शेषफल 120 होता है, तो दी गई संख्या में बड़ी संख्या और इतना का एचसीएफ। अब देखिए फ्रेंड इसमें आपको बनाना नहीं है फ्रेंड, अब डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है। तो देखिए बड़ी संख्या और एचसीएफ, तो बड़ी संख्या हम x मानते हैं और 29 16। अब एचसीएफ में क्या होता है फ्रेंड कि दोनों कॉमन होना चाहिए फ्रेंड। अब देखिए जब 5 से काटने का नियम है कि 0.5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पर, जब इसमें है ही नहीं फ्रेंड, इस संख्या कितनों है उससे क्या मतलब, तो 5 तो होगा ही नहीं फ्रेंड। अब 8 का मतलब होता है कि ये कटना चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो ये तो 8 से कट ही नहीं रहा फ्रेंड, तो ए भी आपका नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए 3 से ही कट रहा है फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए 3 से नहीं कट रहा है फ्रेंड, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब इसका देखिए मेथड भी आपको हम बता देते हैं। देखिए इसका जो मेथड है फ्रेंड वो हमको आपको बताते हैं। देखिए अब देखिए दो धनात्मक संख्या के बीच का अंतर इतना है, तो देखिए बड़ी संख्या और माने छोटी संख्या का अंतर कितना है फ्रेंड, 2880, ठीक है। बड़ी संख्या को हम x मानते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है, 2880, ठीक है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा देते हैं, तो छोटी से भागा दे दीजिए, बड़ी को जाता है तो भागफल 6 बचता, भागफल 6 बचाइए, और शेषफल 120 बचता, तो शेषफल 120 बचाइए, ठीक है। तो दी गई संख्या में बड़ी संख्या और इतना कैसे, अब तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड भाज बराबर क्या होता है, तो सॉरी यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका 6y प्लस 120, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया फ्रेंड, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया फ्रेंड, दोनों को सोल्व करके आपका x का वैल्यू निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, आंसर आपका चलेगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इससे 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, तो अगला बार 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। अब देखिए उच्च उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संविधान राज्य के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त किन अधिकारों से परामर्श करना आवश्यक है, यह है राज्य के राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए फ्रेंड सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड, तो 932 है, इसका पहला अंक तो 9 होगा फ्रेंड, ठीक है। अब क्या बोला है फ्रेंड, सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड, तो सबसे छोटी 194 है, इसका दूसरा अंक 9 है फ्रेंड। अब दोनों का योग पर 18 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है।
अब देखिए दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए कर्नाटका के संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? तो ये है 72। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड, ये मेरा एनटीपीसी का सेट नंबर 21 है फ्रेंड, ठीक है। और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक-एक सेट करके इस चैनल पर सॉल्यूशन आएगा फ्रेंड। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।